हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में महात्मा बुद्ध के बारे में 25 महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हो। आपको पता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपके हर एक एग्जाम में एक या दो सवाल आता ही आता है। इसीलिए आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर काफ़ी अच्छे से कमांड करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, इन दोनों टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बातें रहती हैं। जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपको सब कुछ पता चला, और जब जैन धर्म को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे सारा कुछ पता है दोनों के बारे में। मगर मेरा भरोसा करिए, जब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके सामने ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करोगे। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और जैन धर्म को भी देखिएगा अच्छे से। मैं अभी थोड़ा बहुत आपको क्लियर करते चलूँगा कि कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। लगभग 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखने के बाद आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगा उसे भी आप जरूर एक बार देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना अच्छे से सारा कुछ पता है। आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। महात्मा बुद्ध के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ये आपको बिल्कुल पता होगा। अगर उनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व कहने का मतलब है, आपको पता है, 0 ईस्वी को समय काल को ही मानकर हम आज 2020 में हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि 0 साल से 563 साल पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? देखिए, जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपको इतने अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा ना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जगह का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। अब देखिए, जन्म की बात की जाए 563 ईसा पूर्व, और जब आप महावीर के बारे में पढ़ोगे, जैन धर्म में जाके महावीर स्वामी के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ पर हुआ था। तो देखिए, अभी 563 है और वहाँ पर 540 आपको मिलेगा। तो सोचिए आप कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर। और जब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो आप उस वक्त कन्फ्यूज करोगे। इसीलिए बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं याद रखने का एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आपको पता है बौद्ध धर्म को चीन में बहुत अच्छे से माना जाता है, और आपको पता है चीन का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर चीन के मामले में देखिए, यहाँ 540 और यहाँ 563 है। आप बताइए दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है? आप कहेंगे 563। जी हाँ, 563 बड़ा है, और चीन बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। तो वहाँ पे ज़्यादा लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को, यानी 500, आप ध्यान रखिए, 563 लोग वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते हैं। बाद बाकी बचा 540, तो उसे पूरा दुनिया में माना जाता है, मगर वो 540 में ही उनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व के बारे में ध्यान रखना है आपको। पिता का नाम तो शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। मुखिया परिवार से थे ये, शाक्यगण के मुखिया थे। देखिए, पिता के नाम में भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं पिता के नाम में बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध बहुत शांत विचार के थे, आपको पता है। तो उनके पिता कैसे होंगे? बिल्कुल शांत होंगे, शुद्ध होंगे। बस ध्यान रखने का यही ट्रिक है कि उनके पिता काफी शुद्ध थे, शुद्धोधन थे। अब देखिए, माँ का नाम है उनका माया देवी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका देख रेख उनकी सौतेली माँ जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। माँ के बारे में ध्यान रखना है आपको कि उनकी माँ इस दुनिया का मोह माया सबको त्याग कर बेचारी चली गई। इनके जन्म के 7वें दिन ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई और वे इस दुनिया से चले गए। उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका देख रेख किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपने सिद्धार्थ के बारे में कहानी जरूर पढ़ा होगा। अब गौतम बुद्ध की शादी की बात की जाए तो देखिए, यशोधरा नाम की एक महिला से उनका शादी हुआ था, और 16 साल की एज में जब वे थे गौतम बुद्ध, उसी वक्त उनकी शादी हुई थी। किससे? यशोधरा के साथ हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। अगर महावीर स्वामी की पत्नी का बात किया जाए नाम, तो उनका नाम था यशोदा। ठीक है, यशोदा। देखिए, यहाँ पर याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध, बुद्ध में आपको ध, आधा ध का उच्चारण होता है। बुद्ध, ध, बुद्ध, ध, यानी ध इसमें है, और यहाँ पे भी देखिए धरा, ध से धरा, ये दोनों, इन दोनों का शादी हुआ था। बुद्ध का ध का शादी ही ध से यानी धरा से हुआ था। याद रखने का मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ। बुद्ध की शादी
यशोधरा, ध से ध को मिलाना है आपको बस। जब महावीर आएगा तो यशोदा आएगा, उसमें कोई भी उच्चारण वैसा नहीं है, देखिए सिंपल लिखना होता है उसको भी, महावीर और यशोदा। यहाँ पे ध वर्ड आपको मैच करवाना, आपको माइंड में रिकॉल करना जब आप एग्जाम में बैठोगे तब। देखिए गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, ठीक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखे, और फिर एक शव, और लास्ट में सन्यासी। अब देखिए याद रखने का ट्रिक, एक बूढ़ा आदमी को देखे, उसके बाद आगे बढ़े तो देखे एक बीमार आदमी है, और बीमार आदमी कुछ टाइम के बाद मर जाता है, उनका शव को देख लिए, यानी बीमार आदमी को देखने के बाद शव को देखे, वो आदमी मर जाता है तो शव को देखे, और शव को देखने के बाद उन्हें लगा कि संन्यास जीवन ही सबसे बेस्ट है, इसीलिए उन्होंने सन्यासी जीवन धारण कर लिया। देखिए सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। किस साल? 29 साल के एज में घर को उन्होंने छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। किसे? गृह त्याग करने को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अब देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के ही आलार कलाम, अब नाम याद रखना मुश्किल होगा, तो देखिए नाम में कलाम आ रहा है, कलाम साहब को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बस उनको माइंड में आप रख लीजिए कि वो उनके पहले गुरु थे। कौन? आलार कलाम। किसके? सिद्धार्थ के, जो कि कहाँ के थे? वैशाली के थे। उनसे क्या किया था उन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था। किस चीज का? सांख्य दर्शन का। किससे? आलार कलाम से। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हो गए? आलार कलाम। देखिए आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने शिक्षा ग्रहण किया किससे? रुद्रक रामपुत्र से, जो कि राजगीर के थे। कहाँ के थे? राजगीर के थे। दूसरे गुरु उनके कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। दूसरा गुरु को याद करने का तरीका देखिए, पहला था कलाम साहब, दूसरा है रामपुत्र। भगवान राम को आप अच्छे से जानते होंगे, तो रामपुत्र, पहला कलाम, दूसरा रामपुत्र। फ्रेंड्स मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप प्लीज बोर मत फील करिएगा, मेरी बात को समझिएगा। जब दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि कंफ्यूजन कहाँ पर होता है। इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरे साथ बने रहिए। देखिए आगे, बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु जिसे कहते हैं, नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे वैशाख की पूर्णिमा की रात को 35 साल के एज में ज्ञान प्राप्त हुआ। नंबर 14 देखिए, नंबर 14 कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम में है, वहां पर दिया। कहाँ पर? पहला उपदेश के बारे में बात किया जा रहा है, यह आपके एग्जाम में आता है। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में, जिसे क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे, बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ध्यान रखना है आपको, बुद्ध ने जो उपदेश दिए वह पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। ये तीनों राज्य इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ पर? कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिए। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, ध्यान रखना है आपको। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? कौशल देश की जो राजधानी है श्रावस्ती, कौशल है यहाँ पे देखिए आप, कौशल देश की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। वहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए, ध्यान रखना है। कहाँ पर? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगर उनके अनुयायी शासक की बात की जाए तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन उनके अनुयायी शासक थे, जो उनको मानते थे, अच्छे से बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। अब उनकी मृत्यु की बात की जाए तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया में है उत्तर प्रदेश में, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया। मतलब उन्होंने भोजन किया, आखिरी बार अगर भोजन की बात की जाए तो चुंद द्वारा भोजन दिया गया था, वहां पर ही किए।
एज किस एज में मरे? 80 साल। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन हो सकता है 80 साल के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको याद रखने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया था कि जन्म उनका पहले हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में जब वे मरे, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो वे 80 साल के थे। बौद्ध धर्म को चीन में सबसे ज़्यादा माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा अमाउंट में। तो सबसे ज़्यादा साल कौन जिंदा रहा होगा, आप सोचिए। तो गौतम बुद्ध रहे होंगे। अगर कंपेरिजन किया जाए जैन धर्म से, जैन धर्म के महावीर स्वामी से, तो 80 साल तक वे जिंदा रहे। अब याद रखने का ट्रिक, आप बौद्ध धर्म ऐसे याद रखिए कि वो 83 साल के एज में मरे और 483 ईसा पूर्व में मरे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद ही हुआ था। देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर का मान्यता नहीं है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है, मतलब ना ही ईश्वर को मानना है ना ही आत्मा को मानना है, ठीक है। मगर जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब फिर से जन्म लेंगे, ये मान्यता है। कहाँ पर? बौद्ध धर्म में है। देखिए, अब ये चार जो आपको दिख रहा है सभा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। और मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 20 या 25 और पॉइंट आपको दिया जाएगा। उसमें फिर से इस बात को जो मैं अभी बता रहा हूँ, सभा सभा कहाँ कहाँ हुई थी, उस वीडियो में आपको फिर से सभा के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और वहाँ पे आपका फिर से रिवीजन होने वाला है। देखिए, प्रथम बौद्ध सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383, तीसरा की बात की जाए 255 ईसा पूर्व में, और पहला अगर बात माफ कीजिएगा चौथा की बात की जाए तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। देखिए, 483, 383, 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। जगह की बात की जाए तो पहला राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब मैं इसको याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, जगह को याद रखने का। देखिए, राजगिरी का रा, वैशाली का वै, पाटलिपुत्र का पा, और इसका कु ले लीजिए। और एक पांचवा भी सभा हुआ था जो कि कश्मीर में हुआ था, ठीक है। देखिए, तो आपको याद रखने का ट्रिक, रा वै पा कु क, रावय पाकुक, रावय पाकुक। बस आपको इतना ध्यान रखना, 2 4 5 बार आप मेरे साथ बोलिए, रावय पाकुक, रावय पाकुक। आपको इससे याद हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में हुआ था। 483, 383, 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपने देखा 25 पॉइंट। अब मैं इसको एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक जगह पर। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। माता का नाम की बात की जाए तो माया देवी, उनकी मृत्यु 7वें दिन हो गई थी। देख रेख सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन के नाम का बात किया जाए तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की शादी हुई थी यशोधरा से, बुद्ध धरा से, यानी यशोधरा से 16 वर्ष की एज में। जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 सीन को देखा था। पहला क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक लाश को, चौथा एक सन्यासी को। 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिए। घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में। घर छोड़ने के बाद उन्होंने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किससे? आलार कलाम से। क्या ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। प्रथम गुरु कौन हो गए? आलार कलाम। अगर दूसरे गुरु की बात की जाए तो रुद्रक रामपुत्र। पहला कलाम साहब, दूसरा रामपुत्र थे, जो कि राजगीर के थे। रामपुत्र राजगीर के थे, ध्यान रखना है। यहाँ पे रा, यहाँ भी रा, मतलब राजगीर, रामपुत्र, ऐसे ध्यान रखना है आपको। कह रहा है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया, जो कि ऋषि पतनम में है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। उनका जो उपदेश था वह जनसाधारण की भाषा पाली था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। ये तीनों राज्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल देश की राजधानी है, श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। उनकी मृत्यु 80 साल, आप इसको एग्जाम्पल में 83 साल आप मान सकते हो, बस मानना है, ये नहीं कि वैसा ही है। बस 80 साल की जगह आप 83 मानो। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था, जो कि यूपी में है, और चुंद के द्वारा
दिया गया भोजन करने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को नहीं मानना है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब फिर से आप जन्म लोगे। मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अभी जो है उनका मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध, मतलब उनका अभी आना बाकी है इस धरती पर, ठीक है, जिसका कि नाम मैत्रेय, और कुछ अलग अलग होकर नाम उनका अभी आना बाकी है धरती पर, वे फिर से आएंगे, ठीक है। और वे इंसान के रूप में भी आ सकते हैं या फिर किसी मनुष्य या पशु के रूप में भी आ सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए, अब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। प्रथम बौद्ध सभाएं सभाएं 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, दूसरा 383 वैशाली, तृतीय 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी, जो कि कुंडलवन में है, कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा महात्मा बुद्ध के बारे में 25 बातें। एक और वीडियो इसके साथ है जो लगभग, जिसमें 20 पॉइंट और बताया गया है, आप उसे भी देखिएगा। फिर आप जैन धर्म को देखिए और फिर क्वेश्चन आंसर जरूर इसका लगाइएगा। आपको पता है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत इजी वे में इसको बताया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप एक या दो बार इस वीडियो को देखिएगा, इस क्लास पर आप बहुत अच्छे से कमांड करिए, फिर आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा रहने वाला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।